सास और बहू की जोड़ी का मजेदार सफर। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां पर एक सास और बहू की जोड़ी का मजेदार सफर शुरू हुआ। सास शारदा देवी और बहू राधा देवी दोनों के बीच कभी भी कोई अच्छा रिश्ता नहीं था। शारदा देवी, जो कि एक बहुत ही सख्त और प्रखर महिला थीं, हमेशा राधा देवी को कामों में व्यस्त रखती थीं। राधा देवी, जो कि एक नर्म दिल और हंसमुख महिला थीं, अपने सास के सख्त रवैये से अक्सर परेशान रहती थीं, लेकिन वह कभी भी अपनी प्रतिक्रिया नहीं दिखाती थीं। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। अब आगे सुने। शारदा देवी का सख्त व्यवहार। शारदा देवी हमेशा राधा से कहती, तुम्हारी बहुबेटी का काम सिर्फ घर के काम करना ही है, समझी। राधा देवी मुस्कुराकर सिर झुका देती और चुपचाप अपने कामों में लग जाती। शारदा देवी को यह लगता कि राधा देवी को सख्त अनुशासन में रहना चाहिए, जबकि राधा देवी को लगता कि थोड़ी सी नरमी और प्यार से कामों का बोझ कम किया जा सकता है। एक दिन गांव में एक बड़ा मेले का आयोजन हुआ। मेले में बहुत सी दुकानें, झूले और खेल कूद की प्रतियोगिताएं थीं। शारदा देवी और राधा देवी के लिए यह पहला मौका था जब वे दोनों मिलकर एक साथ घर से बाहर जा सकती थीं। शारदा देवी के दिल में मेले का आयोजन देखकर थोड़ा उत्साह था, लेकिन साथ ही वह यह भी सोच रही थीं कि कहीं राधा देवी को यह मौका न मिल जाए कि वह मेला देखकर वापस घर में ढीलापन दिखाएं। राधा देवी का उत्साह। राधा देवी दूसरी ओर मेले के बारे में सुनकर बहुत खुश थी। उसका दिल उस दिन केवल मेला देखने के लिए ही धड़क रहा था। उसने शारदा देवी से कहा, मां जी, क्या हम मेले में चल सकते हैं? शारदा देवी ने इसे हल्के में लिया और कहा, ठीक है, लेकिन यह ध्यान रखना कि घर की जिम्मेदारियां फिर से न आएं। राधा देवी को यह मौका मिल गया और उसने मन ही मन तय किया कि इस बार वह सास के साथ अच्छे से मेला देखेगी। दोनों मां बेटी जैसे घर से निकल पड़ी। शारदा देवी ने राधा देवी से कहा, तुम अगर घर के काम करने के बजाय ऐसे घूमने फिरने में लगोगी तो क्या होगा? लेकिन राधा देवी ने मुस्कुराकर कहा, मां जी, काम तो चलता ही रहेगा, लेकिन यह मौका फिर शायद न मिले। मेला एक अनोखा अनुभव। दोनों जब मेले में पहुंचे तो शारदा देवी को थोड़ी सी घबराहट हो रही थी। वह इतने बड़े हंगामे के बीच खुद को थोड़ा असहज महसूस कर रही थीं। लेकिन राधा देवी के उत्साह ने उसे झकझोरा। राधा देवी ने शारदा देवी को कहा, मां जी, देखिए न कितना मजा आ रहा है। शारदा देवी, जो पहले बहुत सख्त रहती थीं, अब थोड़ी सी लापरवाह दिखने लगीं। राधा देवी ने उसे झूले पर बैठने का आग्रह किया। पहले तो शारदा देवी झूले के बारे में सोचकर डर गईं, लेकिन फिर राधा ने उन्हें समझाया कि यह सिर्फ थोड़ा सा मजा है। जब वे दोनों झूले पर बैठी तो शारदा देवी ने पहली बार राधा देवी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कह रही हो, कभी कभी हमें भी आराम करना चाहिए। यह पल उनके रिश्ते के लिए एक नया मोड़ था। मजेदार घटनाएं। मेले में दोनों के साथ कई मजेदार घटनाएं घटीं। शारदा देवी ने पहली बार राधा देवी के साथ झूला झूलते हुए खुद को मुक्त महसूस किया। थोड़ी देर बाद वे दोनों झूले से उतरीं और एक दुकान पर रुक गईं, जहां रंग-बिरंगे खिलौने बिक रहे थे। शारदा देवी ने राधा देवी से कहा, यह सब बच्चों का खिलौना है, तुम बड़े हो गए हो, इन चीजों को क्यों देख रही हो? लेकिन राधा देवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मां जी, मुझे ये खिलौने देखकर अपने बचपन की याद आ रही है। इसके बाद वे दोनों उस दुकान से एक छोटे सा खिलौना खरीदकर चलते गए। अचानक शारदा देवी के पैरों में एक कांटा चुभ गया। राधा देवी ने देखा और बिना एक पल भी गवाए
तुरंत उन्हें सहारा दिया। शारदा देवी, जो हमेशा बहुत सख्त रही थीं, अब राधा देवी की सहायता स्वीकार कर रही थीं। यह घटना उनके रिश्ते को और भी गहरा बना गई। एक दूसरे की समझ। सफर के दौरान दोनों के बीच बहुत सारी बातें हुईं। शारदा देवी ने राधा देवी से कहा, तुम जितनी प्यारी हो उतनी ही मेहनती भी हो। कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें थोड़ा और समझना चाहिए था। राधा देवी ने इसे स्वीकार करते हुए कहा, मां जी, मैं भी कभी आपके सख्त स्वभाव को समझ नहीं पाई थी, लेकिन अब लगता है कि आपके तरीके का भी एक कारण था। यह पल उन दोनों के लिए काफी खास था। उनका रिश्ता एक नई दिशा में बढ़ रहा था। दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह से समझ लिया था और एक दूसरे की सराहना की थी। सफर का अंत। दिन ढलते ढलते शारदा देवी और राधा देवी मेले का आनंद लेते हुए घर लौट आईं। दोनों के चेहरे पर खुशी और संतोष था। राधा देवी ने कहा, मां जी, यह दिन मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन था। शारदा देवी ने हंसते हुए कहा, तुमसे कहूं तो तुम इसे सबसे अच्छे दिन का नाम देती हो, लेकिन मुझे तो यह नया अनुभव था। मुझे कभी नहीं लगता था कि सास और बहू का रिश्ता ऐसे भी मजेदार हो सकता है। इस यात्रा ने दोनों के रिश्ते को नया मोड़ दिया था। अब शारदा देवी और राधा देवी के बीच का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। वे दोनों अब एक दूसरे को समझने और सम्मान देने के लिए तैयार थीं। उनका यह सफर सिर्फ एक मेला देखने का नहीं था, बल्कि यह उनके रिश्ते को मजबूत बनाने का एक जरिया बन गया था। इस सफर ने यह सिखाया कि कभी कभी हमें अपने रूढ़िवादी नजरिए को छोड़कर एक दूसरे के साथ समय बिताने की जरूरत होती है, ताकि हम अपने रिश्तों को और भी खूबसूरत बना सकें। शारदा देवी और राधा देवी का यह मजेदार सफर एक खूबसूरत याद बनकर हमेशा उनके दिलों में रहेगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।